राधा स्वामी साथ संगत जी, बाबा जी। क्योंकि आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी पल भर के लिए चौंक जाएंगे। बाबा जी अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ये बात सुनते ही घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन कृपया पूरी बात ध्यान से सुनिए। कल बाबा जी ने 2 बार पंडाल में विजिट की और उसके पीछे का कारण भी आज मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। उसी दिन एक खास उदाहरण भी संगत ने अपनी आंखों से देखा और साथ ही एक संगत के लिए बेहद खुशी की खबर भी सामने आई है, जिसे मैं इस वीडियो में आप सबसे साझा करने वाली हूँ। बाबा जी, क्योंकि आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी पल भर के लिए चौंक जाएंगे। बाबा जी अब गद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे। यह बात सुनते ही घबराहट तो होगी ही होगी, लेकिन कृपया पूरी बात ध्यान से सुनिए। ये उस दिन की बात है जिस दिन बाबा जी ने खास उदाहरण भी संगत ने अपनी आंखों से देखा था और साथ ही एक संगत के लिए बेहद खुशी की खबर भी सामने आई है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। कल हजूर जी ने सत्संग के दौरान कुर्सी पर विराजमान थे। तब बाबा जी पंडाल में आए और उन्होंने चारों ओर करुणा दृष्टि डाली तो पीछे बैठी संगत को दर्शन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। सच तो ये है कि अब बाबा जी की आयु पहले से अधिक हो चुकी है और इसे हम सम्मान के साथ शरीर की अवस्था कह सकते हैं। भले ही नाम की शक्ति ही इस देह को संचालित करती है, लेकिन संसार के नियम संतों पर भी समान रूप से ही लागू होते हैं। अब उसका प्रभाव शरीर पर दिखने लगा है और इसी कारण बाबा जी ज़मीन पर चौकड़ी मारकर अधिक देर तक नहीं बैठ पाते। इसी वजह से बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब उनके लिए कुर्सी लगाई जाए। कल बाबा जी निर्धारित समय से पहले पंडाल में पहुँचे, अपनी कुर्सी की पूरी व्यवस्था सेवादारों को समझाई और बताया कि सेटिंग किस तरह होनी चाहिए। कुछ देर तक वे वहीं खड़े रहे, हर बात को ध्यान से समझाया और पूरा तरीका बताने के बाद बोले कि आप लोग सब सेट कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगा। इतना कहकर वो चले गए। इसके बाद बाबा जी तय समय पर दोबारा पंडाल में आए और जहाँ कुर्सी लगाई गई थी वहाँ स्वयं फिर से उसी अवस्था को देख परख कर ठीक ठाक करवाया। सेवादारों ने समझाया गया कि व्यवस्था ऐसे नहीं बल्कि इस तरह होनी चाहिए। अब अगर हम मुख्य गद्दी की बात करें तो आप स्वयं भी यह महसूस कर सकते हैं कि बाबा जी ने उस गद्दी पर हुजूर जी को विराजमान किया है। इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अब बाबा जी को बैठने में थोड़ी असुविधा होने लगी है। इसी वजह से आगे से बाबा जी की कुर्सी स्टेज पर लगाई जाएगी और गद्दी पर हुजूर जी ही बैठा करेंगे। अब आप यह व्यवस्था लगातार ब्यास में देखते रहेंगे। साथ ही जो संगत सत्संग या सामान्य दर्शन के लिए आती है, मान लीजिए बाबा जी डेरा में मौजूद हैं, तो दर्शन की पूरी व्यवस्था इसी क्रम में चलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि दूर बैठने वाली संगत को दर्शन करने में परेशानी होती है, क्योंकि उम्र के साथ नज़र कमज़ोर हो जाती है और दूर से देख पाना आसान नहीं रहता। यह बात बहुत समय से संगत के मन में चल रही थी और सच कहूँ तो मेरे मन में भी कई वर्षों से यही भाव है कि जब बाबा जी डेरा में हो तो स्क्रीन अवश्य चलनी चाहिए। ये सब मालिक की मौज है, देर से नहीं, लेकिन जो होता है ठीक ही होता है, क्योंकि मालिक जो करता है वही सबसे अच्छा होता है। अब इस विषय पर एक निर्णय ले लिया गया है। बाबा जी स्टेज पर आएँ या ना आएँ, हुजूर जी तो सदैव आते ही हैं। बाबा जी का आना जाना उनकी मौज पर है, लेकिन अब संगत के लिए स्क्रीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जब बाबा जी और हुजूर जी डेरा में उपस्थित होंगे तब 7 दिन स्क्रीन चलती रहेगी, यानी जिन भंडारा नहीं होगा जिन दिनों, उस दिन भी स्क्रीन की व्यवस्था रहेगी।
अगर आप डेरा जा रहे हैं और आपके मन में ये भाव है कि बाबा जी या हुजूर जी के निकट से दर्शन हो, तो अब वह भाव होता रहेगा। बहुत सी बुजुर्ग संगत रोज़ डेरा आती है। कई स्थानीय सेवादार प्रतिदिन सेवा के लिए पहुंचते हैं और कुछ ऐसे भी मालिक के प्यारे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से समय निकालकर ट्रेन के पास बनवाते हैं। ऐसे अनेक प्रेमी रोज़ लुधियाना से ब्यास आते हैं और शाम को फिर ट्रेन में वापस लौट जाते हैं। सिर्फ लुधियाना ही नहीं, जालंधर से भी संगत आती है, अमृतसर से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए बाबा जी द्वारा लिया गया यह निर्णय सच में बहुत सराहनीय है। मालिक तो सब कुछ जानता ही है, लेकिन हर बात का एक समय होता है कि कब और कैसे उसकी कृपा प्रकट हो। अब कुछ लोग यह प्रश्न भी करेंगे कि बाबा जी कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं। इसका उत्तर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि बाबा जी पहले क्यों नहीं बैठते थे, अब क्यों बैठ रहे हैं, कि शरीर के कारण अब थोड़ी असुविधा होने लगी है। बाबा जी ने इस विषय में चिकित्सकों से भी परामर्श लिया था और उसी सलाह को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि संगत और दर्शन दोनों सहज और सुगम बने रहे। डॉक्टरों की ओर से बाबा जी से यही विनती की गई है कि अब वे कुर्सी पर बैठकर ही सत्संग किया करें। इसीलिए इसमें किसी भी तरह की चिंता या घबराहट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि कई बार हम सब इंसान पहले नकारात्मक सोच ले आते हैं और बाद में बात की सच्चाई समझते हैं। इसी कारण हमें अपने मन में किसी भी तरह का नेगेटिव विचार नहीं लाना है। उम्मीद यही है कि इस हफ्ते भी बाबा जी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार दूसरे हफ्ते वाले कार्यक्रम में बाबा जी सत्संग नहीं कर पा रहे थे। यदि सत्संग हुआ तो वो कुर्सी पर बैठकर ही होगा। पाठी साहब पाठ पढ़ेंगे और बाकी सब कुछ संतों की मौज पर निर्भर करता है। संगत करना है, सत्संग करना है या नहीं, यह पूरी तरह संतों की इच्छा होती है और उनके सामने किसी का भी जोर नहीं चलता। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। आजकल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बाबा जी ने नाभा जेल में जाने की बातें दोहराई जा रही है। कोई रोज़ एक बयान दे रहा है, ढिल्लो साहिब अब चुप हो चुके हैं, लेकिन पूरे पंजाब में जिसे भी बोलने का मौका मिल रहा है वो लगातार बोलता ही जा रहा है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि बाबा जी को बहुत बड़ा खतरा है। इसी विषय पर मैं जल्दी ही एक वीडियो आपके साथ साझा करूँगी। आज तक बहुत कम लोगों ने सुनी है, खासकर जालंधर से जुड़ी हुई सच्चाई। जो लोग जालंधर में रहते हैं या आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्होंने तो ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सुना कि साल 2007 में बाबा जी के साथ वास्तव में ऐसा क्या हुआ था। वो पूरी बात मैं आप सब के साथ कल के वीडियो में साझा करूंगी। आज ये भी कहा जा रहा है कि बाबा जी को कोई खतरा हो सकता है या कोई उन्हें दबा सकता है। सच ये है कि वे मालिक हैं और अगर कुछ होना भी हो तो वह भी उन्हीं की मर्जी से होता है। इस दुनिया की कोई ताकत आज तक किसी सच्चे संत को दबा नहीं सकी है। इतिहास गवाह है, पुराने महात्माओं ने संगत के भले के लिए अपने शीश तक दे दिए थे, लेकिन उन्हें कोई झुका नहीं पाया। 10वें पातशाह के साथ भी क्या क्या हुआ था, फिर भी सत्य को कोई मिटा नहीं सका, संतों को कोई दबा नहीं सका। और यह बात बिल्कुल साफ है, हाँ, इस दुनिया में हर किसी को अपनी ताकत दिखाने का अधिकार मिला है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। आजकल एक और वीडियो यूट्यूब पर तेज चल रही है। आज सब जानते हैं कि सिरसा साहिब कई सालों से डेरा के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। उन्होंने कल फिर एक वीडियो डाली है जिसमें कहा गया है कि डेरा वालों ने दरिया पर कब्जा कर रखा है और वहाँ लोग लगाए हुए हैं। चलिए एक पल के लिए मान भी ले लीजिए कि ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, वो दरिया जो कुदरत की देन है उसे कोई इंसान या संस्था कैसे अपने कब्जे में ले सकती है? यही सवाल हर समझदार इंसान के मन में भी उठता है। दरअसल सचखंडों का मालिक वही है, दरिया भी उसी का है और पूरी पुष्टि भी उसी की रचना है। फिर हम इंसान आखिर किन उलझनों में पड़ जाते हैं? यह सोचने वाली बात है ना।
उसी वीडियो में यह बात भी कही गई है कि कुछ ज़मीन केंद्र सरकार की ओर से डेरा को दे दिए गए हैं, और यह बात बिल्कुल सच है। बहुत समय से दरिया के किनारे की वो ज़मीन थी, वो सरकार के किसी काम की नहीं थी। इसी कारण उसका एक हिस्सा डेरा का उपयोग के लिए दे दिया गया है। पहले यह ज़मीन लीज पर थी, ऐसे ही सुनने में आता रहा है, लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने उस जगह को डेरे के उपयोग में दे दिया है ताकि वहां उचित व्यवस्था की जा सके। अब वह ज़मीन किस तरह दी गई है, भुगतान कैसे हुआ, यह सारी जानकारी डेरा प्रबंधक को ही पता होगी। लेकिन कुछ लोग बार बार इसे कब्जा कहकर प्रचार करते रहते हैं। आजकल एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर और वायरल हो रही है, जब गुरुद्वारे को लेकर विवाद हुआ था। जब खुद यह कहा गया था कि एक जगह में अगर गुरुद्वारा डेरों को दिया गया तो दूसरी जगह पर बदले में ज़मीन ली गई थी। मगर आप भी जानते हैं कि यह संसार वाद विवाद से भरा पड़ा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन उस बात को परखने और तोलने वाले लोग की कमी नहीं होती। आज के समय में हर किसी को कंट्रोवर्सी चाहिए, हर कोई व्यूज़ के पीछे भाग रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बाबा जी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा करीब 7-8 साल पहले जब डेरा के बाहर धरना लगाया गया था और सिरसा साहिब से जुड़ना पूरा मामला सामने आया था। उसी दौरान बाबा जी ने अचानक अपनी कोठी से बाहर निकले और बहुत सहज भाव से बोले, चलो बाहर चलकर देखते हैं कि धरना क्यों लगा है। ना कोई सुरक्षा गाड़ी आगे थी, ना कोई शोर शराबा। बाबा जी खुद गाड़ी में बैठकर बाहर पहुंचे। जब वे वहां गए तो शायद आपको यह दृश्य भी याद होगा। बाबा जी ने गाड़ी से उतरकर ही प्रेम से कहा था, सत श्री अकाल सिरसा साहिब, क्या हाल है। जब बाबा जी ने सत श्री अकाल कहा था तो सामने से भी सिरसा साहिब के सामने से सत श्री अकाल की आवाज़ आई थी। बाबा जी वहीं खड़े रहे, हालचाल पूछते रहे और शांत भाव से वहाँ लगे बोर्ड पढ़ते रहे जिन पर उनके खिलाफ कुछ लिखा हुआ था। संतों की मौज तो निराली है। जितनी देर बाबा जी वहाँ सामने खड़े रहे, उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आज भी सुनकर मन भर आता है। बाबा जी ने उनसे पूछा, हुक्म करो, अगर आप कहें तो डेरा रोज़ यहाँ लंगर भिजवा दिया करेगा, क्योंकि वह धरना भी प्रेम और शांति के साथ ही लगाया गया था। तो सच यही है कि विरोध चलता रहेगा और यह कोई नई बात नहीं है। जहाँ सच होता है वहाँ झूठ भी और जहाँ थोड़ा शोर मचाना ही पड़ता है। लेकिन एक कहावत बहुत गहरी है, सच भले ही कुछ समय के लिए दबा सा लगे, पर उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर सच को मिटाया जा सकता होता तो इस दुनिया में अब तक बहुत कुछ बदला जा चुका होता। आज के समय में छोटी सी गलती भी सामने आ जाती है, क्योंकि सच को छुपाना किसी के बस में नहीं है। जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान हो वहाँ सच के साथ न्याय कैसे टिक सकता है। सच तो वही है जो ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है और उसी की शक्ति से आगे बढ़ता है। आपको याद होगा जब सावन सिंह जी महाराज के समय डेरा को नक्शा बनाया गया था, तब वो बड़ा हाईवे आज वहाँ से गुजरता है, वह भी उसी क्षेत्र में आता है। अभी तो आगे बहुत से कुछ लोग होना बाकी है, इसीलिए बस देखते रहिए। अब हजूर जी पे आते हैं तो आगे बड़े बयान सामने आए हैं। संत महात्मा साधारण इंसान नहीं होते, वे जब चाहे जैसे चाहे प्रकट होते हैं। पलटू साहिब को भी देख लीजिए, अंत समय में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, यह इतिहास गवाह है। नामदेव जी को देख लीजिए, पहले पातशाह ने स्वयं लिखा है, कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, यानी संतों को कभी किसी ने छोड़ा ही नहीं है। श्री गुरु रविदास महाराज जी को भी देख लीजिए, हर युग में संतों का विरोध हुआ है, लेकिन सत्य और भक्ति आज भी उतनी ही उज्जवल है। उन्होंने संसार को तार दिया, जूते गाड़ते हुए भी लोगों के जीवन को रोशनी दी। भले ही समाज में उन्हें नीची जाति से जोड़ा जाता हो, लेकिन उनकी करनी और उनकी भक्ति सबसे ऊंची थी। वे उदाहरण बनकर आए थे।
ताकि दुनिया समझ सके कि सच्ची महानता जन्म या जाति से नहीं है, बल्कि कर्म और भक्ति से नापी जाती है। आगे वे उदाहरण बनकर भी आए कि हमें अपने कर्मों पर ही काम करना है, भक्ति पर ही काम करना है। क्या किसी ने उन्हें देख अनदेखा कर पाया है? जब जब संत महात्मा अलग अलग धर्मों या मजहबों के माध्यम से प्रकट होते हैं तो उनका एक ही अर्थ होता है कि मालिक कभी धर्मों या जातियों की सीमाओं में बंद नहीं है। कल ही हुजूर जी ने सत्संग में कहा था कि परमात्मा को ना तो 4 दीवारों में कैद किया जा सकता है और ना ही किसी एक धर्म के नाम से बांधा जा सकता है। उसे ना किसी जाति में बांटा जा सकता है और ना ही किसी पहचान में सीमित किया जा सकता है, क्योंकि वह हर एक के भीतर विद्यमान है। अब जरा सोचिए, जो लोग बाहर दीप जलाते हैं या घंटियां बजाते हैं, क्या रोशनी वहीं तक सीमित है? सतयुग में जब शब्द खुला होता है तब लोग सहज ही भीतर प्रवेश कर जाते हैं। सतयुग की बात छोड़िए, कलयुग में भी जब महाराज साहिब सिंह जी का समय था तब हजारों सत्संगी होते थे और उनमें से करोड़ों के भीतर के पर्दे खुल जाया करते थे। वजह सिर्फ एक थी, गुरु के शब्द पर पूरा अमल होता था। आज का समय देख लीजिए, आज शब्द कम हो गए हैं लेकिन तर्क और बहाने कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए ये महसूस हो रहा है कि हम जो बार बार किंतु परंतु करते रहते हैं वही हमें परम उद्देश्य से दूर ले जा रहा है। परम अर्थ के पास पहुंचना इतना कठिन नहीं है अगर हम सच्चे मन से उसके बहाने में रहना सीख लें। बहाने का मान लेने में ही मन में शांति आती है और वही सच्चा सुख है। इसीलिए हम इंसान अलग अलग तर्क ढूंढते रहेंगे, कभी आरोप लगाते रहेंगे, कभी सवाल उठाते रहेंगे और सोचते हैं कि शायद उससे कुछ लोग बदल जाएगा, जबकि सच्चाई तो यही है ना कि मालिक तो सर्वशक्तिमान है, वह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जो लोग विरोध करते हैं, क्या सच में उनकी गलती होती है? नहीं। अगर मालिक चाहता है कि विरोध हो तो वह अपनी ही मर्जी से, अपने ही तरीके से वह सब करवा लेता है। और मैं ये बात भीतर की गहराइयों से महसूस करती रही हूँ। वह जो पूरी सृष्टि का मालिक है ना, उसकी लीला को समझना आसान नहीं है। जब पहले गुरु बाबा जमैल सिंह जी महाराज ब्यास की गद्दी पर विराजमान थे तब उन्होंने कितनी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो किसी से निंदा करवा कर भी अपना उद्धार करवा सकता हूँ। अब सोचिए, उनके इन वचनों को पूरा कौन करता है? आने वाले संत ही तो करते हैं। वह किस तरीके से नाम जपवाना जानते हैं, यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर ही निर्भर है। तुधु भावे ना नाम जपावे, वो बोलते हैं ना, अगर उन्हें अच्छा लगता है कि भक्ति इस रूप में हो तो वही होगा। लेकिन दुख तब होता है जब हम खुद सत्संगी होकर भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। उस समय हम किसी और का नहीं बल्कि अपने ही सिर पर बोझ डाल लेते हैं। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैं ये बात बार बार अपने मन से दोहराती रही हूँ कि हमें अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेना, बल्कि हम तो इस जीवन में बोझ को हल्का करने आए हैं। लेकिन वो बोझ तब ही कम होगा जब हम पूरे मन से मालिक के बहाने में रहना सीख लेंगे। जिस दिन हमने बहाने को स्वीकार कर लिया उस दिन भी बात का विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच तो ये है कि सब में वही एक ज्योति है, वही दिव्य प्रकाश महापुरुषों के भीतर भी वही है। किसी प्रकार को वही प्रकाश साधारण संगत के भीतर है और वही ज्योति उन लोगों के अंदर भी है जो विरोध कर रहे हैं। फिर सोचिए, ऐसा कौन है जिसके भीतर वो ज्योति नहीं है? जब हर जगह वही प्रकाश, तो विरोध किसका किया जाए? आपे हरि एक रंग है, आपे बहुरंगी। जो मालिक को अच्छा कहता है वही बात सबसे उत्तम होती है और यह समझ मेरे भीतर पहले से ही है। वही मालिक स्वयं ही अनगिनत रंगों में बसा हुआ है और फिर भी वह एक ही रंग में स्थिर है। वही रस भी है, वही स्वाद भी है। ये सारे भ्रम तब तक बने रहते हैं जब तक हमारे भीतर शब्द नहीं खुलता और हम अंदर से जुड़ नहीं पाते। जब हम शब्द सुनते हैं तो भीतर से जागरूकता जन्म लेती है, सच्चाई सामने आती है
और मन की अवस्था बदलना शुरू हो जाती है। मन की हालत है क्या? ये संत महात्मा साफ कहते आए हैं कि यह मन अंधा भी है और मैला भी है। इस अंधे मन में किसे क्या सुनाया जाए। यह मन जन्म जन्मांतरों से मैला होता चला आया है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लगी है और यही कारण है कि शब्द से जुड़कर ही इसकी सफाई संभव है। यह बात हम पहले से ही जानते हैं। कितने सत्संगों में बाबा जी ने भी ये बात हम सबके साथ साझा की थी। जब मन पूरी तरह काला हो चुका है, जैसे उस पर स्याही जम गई हो, तब संत महात्मा हमारे लिए एक स्पष्ट मार्ग लाते हैं। वे कहते हैं, अगर मन पापों से भर गया है तो उसकी सफाई केवल नाम के रंग से ही संभव है। हम तो अपने पापों के साथ उसे भर कर बैठे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पाप और पुण्य दोनों ही मृत्यु के बाद हमारे साथ चलते हैं। जब यह शरीर छूट जाता है तब कोई रिश्तेदार या संसार हमारे साथ नहीं जाता। केवल हमारे अपने कर्म ही हमारे सह यात्री बनते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट चेतावनी भी दी थी कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही फल हमें भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि संत बार बार हमें सावधान करते रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर उतारी गई जो भी सत्संग की महिमा है उसे हमें अमल करना है। जो भी कर्म हमें करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि कई बार हम अपने ही अंदर अपने ही घर में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका बोझ बाद में उठाने ही पड़ता है। तब मन दुख से भर जाता है। इसी वजह से बाबा जी और हुजूर जी ने अपने सत्संगों में बार बार समझाया है कि मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। विवेक यानी सही गलत को पहचानने की ताकत, कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, यह निर्णय हमें स्वयं करना है। अगर हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मालिक की उस अपार कृपा को कैसे समझ पाएंगे जो उसने हम पर बरसा दी है। यह प्रश्न हम सब को अपने मन से पूछना होगा। तो फिर हम सब ये सब जानते हैं कि मालिक के भाने में हमें किस तरह रहना है। हमें भी उसी भाने में रहना सीखना होगा। इसी भाव के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो में मैं जो आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती थी वो मैं कर पाई हूँ। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। ये मेरी छोटी सी सेवा है जो मैं दे पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मेरी बुराई करें, कुछ गालियाँ दें। संगत जी, ये वीडियोस बना के मैं कोई पैसे नहीं कमा रही हूँ। विश्वास कीजिए, मुझे इस वीडियो का 1 रुपया नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे अपने विचार मैं सिर्फ आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि शायद मेरी किसी एक बात से किसी की बरसों पुरानी कोई दिल में सवाल छुपा हो तो वो क्लियर हो जाए और आप सब तक मैं बाबा जी के सत्संग और सवाल जवाब पहुंचा सकूं समय से। क्योंकि सब लोगों के पास, मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्यास जाकर सुन लेते हैं या बाबा जी का सत्संग जहाँ होता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हम में से ऐसे भी सत्संगी हैं जो बेचारे मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटा पाते हैं, जो मुश्किल से कहीं जाकर पैसे खर्च कर पाते हैं। उनके लिए यह सत्संग है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों तक ये सत्संग ज़रूर पहुंचाइएगा। आप सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा